हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री जगन्नाथ पॉडकास्ट सीरीज के तीसरे एपिसोड में। अगर आप ये पॉडकास्ट सीरीज बीच में से सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को शुरू से सुने ताकि आप कहानी के हर पहलू को अच्छे से जान पाएं। तो चलिए और देरी ना करते हुए प्रभु का नाम लेकर हमारा श्री जगन्नाथ सीरीज का तीसरा पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय श्री जगन्नाथ। दूसरे पॉडकास्ट में आप सभी ने जाना यदुवंश के विनाश की कहानी। शिकारी जरा के तीर से आहत होकर भगवान श्री कृष्ण वन में निश्चल अवस्था में पड़े रहते हैं। शिकारी जरा भी प्रभु के पास अपना हाथ जोड़े खड़ा रहता है। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अंतिम समय पे शिकारी जरा से अपने प्रिय सखा अर्जुन यानी पांडवों में से तीसरे भाई से मिलने की आग्रह करते हैं। इसीलिए प्रभु जरा के माध्यम से अर्जुन को संवाद भिजवाते हैं। प्रभु की दशा जान अर्जुन बिना कोई विलंब के युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर प्रस्थान करने को तैयार हो जाते हैं। किंतु इसी समय सहदेव यानी पांडवों के सबसे छोटे भाई अर्जुन को प्रभु को ना छूने के लिए निवेदन करते हैं। अचानक से ये निवेदन पर अर्जुन चकित हो जाते हैं, किंतु अर्जुन को ये भी ज्ञात था कि सहदेव त्रिकालदर्शी हैं, वो भविष्य देख सकते हैं। इसी कारण से अर्जुन सहदेव की बात का ध्यान रखने के लिए प्रस्तुत होकर श्री कृष्ण से मिलने प्रस्थान करते हैं। असल में भगवान विष्णु के अवतार नारायण के पास 16 कलाएं होती हैं। उन्हीं 16 कलाओं में से एक उन्होंने अर्जुन को दिए हुए होते हैं, जिस कारण से अर्जुन महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के धर्म स्थापना के माध्यम बन पाए थे। अपना शरीर त्यागने से पूर्व प्रभु अर्जुन से यही कला वापस लेने के कारण से उनसे मिलने की आग्रही होते हैं। सहदेव को ये बात पता थी, किंतु अपने किसी अभिशाप के कारण से वो ये बात खुल के अर्जुन को बता नहीं पाते और अर्जुन से प्रभु को ना छूने के लिए निवेदन करते हैं। वन के अंदर अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को आहत अवस्था में देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण भी अर्जुन को देख अपने आप को रोक नहीं पाते और उनसे गले मिलने का निवेदन करते हैं, किंतु अर्जुन को अचानक से सहदेव की बात याद आ जाती है और वो उन्हें छूने से मना करते हैं। अर्जुन के इस बात से प्रभु के मन में बहुत ही दुख होता है। अर्जुन भी अपना मजबूरी प्रभु के सामने व्यक्त करते हैं। यह सब सुन प्रभु अर्जुन की मजबूरी की सम्मान रखते हुए उन्हें अपने गांडीव धनुष के माध्यम से छूने की निवेदन करते हैं। गांडीव धनुष से अर्जुन प्रभु को छूते ही भगवान अपनी दी हुई कला अर्जुन से वापस ले लेते हैं। फिर प्रभु संसार से जाने के लिए अर्जुन से विदाई लेते हैं और जाते जाते शिकारी जरा को ये कहते हैं कि वो कभी भी ये ना सोचें कि प्रभु की हत्या उनके हाथों हुई, बल्कि जरा प्रभु के इस मृत्यु लोक त्याग करने का एक माध्यम बने। शिकारी जरा को प्रभु आशीर्वाद देते हैं कि उनके अगले अवतार में जरा ही उनके सबसे बड़े भक्त होंगे और उन्हें वे जी भर का सेवा करने की अवसर देंगे। इसके साथ ही प्रभु श्री कृष्ण देह त्याग करते हैं। तो ये थी कहानी प्रभु श्री कृष्ण अवतार की समाप्ति की। इस पॉडकास्ट में दोस्तों बस इतना ही। कहानी में आगे बढ़ने के लिए सुनिए श्री जगन्नाथ पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 4। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।